अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि राजा जो है प्रजा की मदद नहीं करता है और उन्हें भला बुरा कहकर आगे चले जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह सब ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। फिर लोगों ने, वहां पे उपस्थित लोग यानी जो राजा के दरबार में मदद मांगने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि राजा जो है ये तो बहुत ही स्वार्थी निकला, उसने हमारी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की और उन्होंने अपना व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। वहां पे 2 दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी आया, सन्यासी यानी ऋषि। फिर उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, दाता कर्ण महाराज। राजा की तुलना उसने कर्ण से की। कर्ण जो है एक अंग देश का राजा था, जिसे कि हम जानते हैं कि महाभारत में उसे दुर्योधन का एक परम मित्र बताया गया है। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी कहता है कि मैं आपके नाम को सुनकर, आपकी प्रसिद्धि को सुनकर आया हूँ कि आप शायद मेरी भी इच्छा को पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। जो राजा था वो तो पहले से ही हमें पता है कि किस तरीके से कंजूस था, तो वो कहता है कि यदि तुम कम मांगोगे तो शायद तुम्हारी जो इच्छा है मैं उसे पूर्ण कर पाऊं। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। जस्ट इमेजिन, यदि उसने 1 रुपया लिया है पहले दिन तो उसका दुगना 2 रुपया, फिर 2 का दुगना वो लेगा 4 रुपया, 4 का दुगना लेगा 8 रुपया। तो इस प्रकार से वो सन्यासी का नियम था कि वो जो पहले दिन भिक्षा लेता है तो दूसरे दिन उसका डबल, तीसरे दिन उसका डबल, यानी वो दुगना दुगना करके वो अपनी भिक्षा की जो राशि थी उसे बढ़ाता जाएगा। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका है। तो सन्यासी ने अपना भिक्षा लेने का तरीका राजा को बताया। राजा बोला, तरीका तो समझ आया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। फिर राजा ने पूछा कि तरीका तो आपका समझ में आ गया, लेकिन पहले दिन की आपकी भिक्षा क्या है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। सन्यासी ने कहा कि 2-4 रुपए से हो जाएगा, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा कहता है कि 2-4 तो ठीक है, लेकिन एकदम से आप 20-50 रुपए मांगेंगे तो राशि जो है वो बढ़ जाएगी और मुझे देना संभव नहीं हो पाएगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी का अर्थ होता है लालची। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म मैंने आदेश। सन्यासी कहता है कि आज आप मुझे 1 रुपया दीजिए और फिर अगले 20 दिन तक उस 1 रुपया का दुगना दुगना करके देते जाइएगा। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जान में जान आना ये एक मुहावरा है। जान में जान आना यानी राहत महसूस होना। राजा ने आदेश दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब राजा ने आदेश दिया कि हमारे राजकोष से लगभग 20 दिन तक सन्यासी को भिक्षा देनी पड़ेगी। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। जय जयकार करना यानी जय घोष करना, नारे लगाना। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब राजा का आदेश था, इसलिए राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब लगाकर यानी गिनती करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। फिर हिसाब किताब करते करते उसे समझ में आ गया कि राजकोष की जो राशि है वो काफी कम होती जा रही है, क्योंकि राशि दुगना देने के चक्कर में काफी धन खर्च हो गया था।
यह देखकर उन्हें उलझन महसूस हुई। उलझन यानी समस्या। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। फिर उसने सोचा कि महाराज को मुझे ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि इतना धन वो कभी किसी को नहीं देते हैं।